डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला के अंतर्गत सारे नियमों के उपरांत अब हम यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो भी सेंटेंस हैं उनको डायरेक्ट की सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हम 2017 से कर रहे हैं। पहला वाक्य है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी तो हो जाएगी द टीचर आस्क्ड। आप जानते हैं इंटरोगेटिव में आस्क्ड लगता है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब टू कनेक्टिव वाई है तो जैसे तैसा उत्तर आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई। अब चूंकि स्टूडेंट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए यू जो है दे में जाएगा। व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। इनडायरेक्ट बनी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। ये इंपरेटिव का सेंटेंस है, अर्थात द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड Ramu. The principal ordered Ramu to get out of the room. डायरेक्ट का वाक्य था द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। इनडायरेक्ट बने द प्रिंसिपल ऑर्डर रामू टू गेट आउट ऑफ द रूम। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है रीता सेड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट। रीता टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल। डायरेक्ट का वाक्य था रीता सेड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। इनडायरेक्ट बनी रीता टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माय टेबल। ये आपका इंपरेटिव का वाक्य है, तो हो जाएगा अशोक रिक्वेस्टेड his sister। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इन शब्दों का हम लोप कर देते हैं, अर्थात अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट दीज का दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल। अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माय टेबल। इनडायरेक्ट बनी अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। ही सेड, अब देखिए ही थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, अर्थात ये आई नहीं जाएगा। He said that I must work hard to pass। डायरेक्ट का वाक्य था he said you must work hard to pass। इनडायरेक्ट बनी he said that I must work hard to pass। अगला सेंटेंस है they said to him the students will not go to the market। They told him that
द स्टूडेंट्स would not go to the market. डायरेक्ट का वाक्य था they said to him the student will not go to the market. इनडायरेक्ट बनी they told him that the students would not go to the market. अगला वाक्य है मोहन सेड टू मीरा प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी इंपरेटिव का वाक्य है। तो सेंटेंस बना मोहन रिक्वेस्टेड मीरा टू हेल्प हिम in solving these का those questions of mathematics। डायरेक्ट का वाक्य था मोहन said to Meera, please help me in solving these questions of mathematics। Indirect बनी मोहन requested Meera to help him in solving those questions of mathematics। 2018 My uncle said to me, do not waste your time in idleness। वाक्य की शुरुआत तो do not से हो रही है, लेकिन कोई इंटरोगेटिव का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये इंपरेटिव का वाक्य है। तो अर्थात हो जाएगा माई अंकल सेड टू का मतलब हो जाएगा। अब चूंकि बड़ा छोटे को दे रहा है तो आदेश देगा माई अंकल ऑर्डर्ड मी। माई अंकल ऑर्डर्ड भी हो सकता है और एडवाइज भी हो सकता है, दोनों में से कोई है। अर्थात माई अंकल ऑर्डर्ड मी या माई अंकल एडवाइज्ड मी। डू नॉट जो है वो नॉट टू में चले जाएगा। माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अर्थात माई अंकल ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप। गॉसिप माने होता है गपबाजी, ये भी मतलब की बातचीत करना, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप। इनडायरेक्ट बनी माई अंकल ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप अथवा माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप। अर्थात ऑर्डर या एडवाइज में से कोई भी एक लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 2018 में जो अगला सेंटेंस आया था वो था ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर। अर्थात ये इंटरोगेटिव का वाक्य है, क्योंकि आर से कुल मिलाकर के आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से इसकी शुरुआत हुई है। तो ही सेड टू चला जाएगा आपका आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इफ या वेदर में से कोई एक, अर्थात मैं इफ लगा रहा हूं। ही आस्क्ड मी इफ, he said to me are you writing a letter। he asked me if, इसका मतलब according to object, if I was writing a letter, full stop। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me are you writing a letter। इनडायरेक्ट बनी he asked me if I was writing। अब हम 2018 के तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days only। आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला के अंतर्गत हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे
तब मैंने बताया था कि प्लीज, सर, मैडम, ये जो भी सेंटेंस हैं ये इंपेरेटिव के वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को हटा देते हैं। अर्थात द टीचर requested, the teacher requested the principal, the teacher requested the principal। लीज को हटा देंगे अर्थात टू लगा देंगे। टू ग्रांट, अब चूंकि टीचर जो है वो थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल थर्ड पर्सन, अर्थात हिम। टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days only, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days only। इनडायरेक्ट बनी द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days only। इसी प्रकार से 2018 का जो फोर्थ सेंटेंस था वो था ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, अर्थात ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो जैसे ऊपर और तीसरा बना इसी प्रकार से फोर्थ वाला भी बनेगा। ही सेड टू चला जाएगा आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इफ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इफ I should help, और चूंकि ही थर्ड पर्सन तो हिम जाएगा। इफ आई शुड हेल्प हिम टुडे चला जाएगा आपका दैट डे। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। इनडायरेक्ट बनी ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम दैट डे। इसी प्रकार से आपका फिफ्थ सेंटेंस है He said to me, you are not doing your work seriously। इसका मतलब ये assertive सेंटेंस है। तो हो जाएगा आपका he said to चला जाएगा told me, he told me that according to object that I was not doing my work seriously। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me you are not doing your work seriously। इनडायरेक्ट बन गई he told me that I was not doing my work seriously। अब आप सिक्स सेंटेंस की ओर चलते हैं। केतकी सेड will the teacher not teach us today, ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अर्थात केतकी asked if the teacher would not teach us, क्योंकि केतकी जो है फेमिनिन जेंडर है इसलिए हर लग जाएगा। टीच हर टुडे का दैट डे। डायरेक्ट का वाक्य था केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। इनडायरेक्ट बनी केतकी आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच हर दैट डे। अब हम सेवेंथ सेंटेंस की ओर चलते हैं। माई फादर सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है, बाकी बनेगा उसी तरीके से। माई फादर से टू जाएगा आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी। चूंकि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हु व्हाट व्हेन व्हाई, इनको हम जैसे पैसा उतार देते, इसमें हम किसी भी कनेक्टिव का उपयोग नहीं करते, यही कनेक्टिव हो जाते हैं। तो माई फादर आस्क्ड मी व्हाई अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, व्हाई आई हैड not completed my home work।
फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। इनडायरेक्ट बन गई माई फादर आस्क्ड मी व्हाई आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क।